आज की कहानी नोएडा शहर से है। 31 मई 2017 की सुबह नोएडा के सेक्टर 62 की पॉश सोसाइटी शताब्दी रेल विहार की है। ये एक सुबह जल्द ही एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में बदल गई, जब पार्किंग के पास खून से लथपथ एक युवती का शव पड़ा मिला। वह युवती सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर रहने वाली अंजलि राठौर थी, जिसकी उम्र महज 22 साल थी। अंजलि नोएडा में स्थित लावा मोबाइल कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करती थी। सुबह करीब 7 बजे एक युवती कोचिंग क्लास जाने के लिए पार्किंग में पहुंची। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी खून में सनी एक युवती पर गई। शुरुआत में उसे लगा कि युवती सीढ़ियों से गिर गई होगी, लेकिन जब वह पास गई तो उसकी चीख निकल गई। उस युवती के सिर से काफी खून बह चुका था और उसके शरीर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। आनन फानन में लोग जमा हो गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोग सदमे में थे कि इतनी सुरक्षित मानी जाने वाली सोसाइटी में इस तरह की घटना कैसे हो गई। वहीं पता चला कि मृतका के सिर में गोली मारी गई थी। उन्हीं में से किसी ने इस वारदात की सूचना थाना सेक्टर 58 पुलिस चौकी को दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप सिंह बिष्ट और सीओ अजय कुमार वहां आ पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहां एक पिस्टल का एक खाली कारतूस पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने डॉग्स वायर को भी मौके पर बुलवाया, लेकिन उससे कोई खास मदद नहीं मिली। दरअसल इस बीच मृतका की शिनाख्त जरूर हो गई। उसका नाम अंजलि राठौर थी, 22 वर्षीय। अंजलि राठौर उर्फ अन्नू मूल रूप से हरियाणा के यमुना नगर निवासी तेजपाल सिंह की बेटी थी और नोएडा के सेक्टर 67 स्थित लावा मोबाइल कंपनी में इंजीनियर नौकरी करती थी। अंजलि राठौर सोसाइटी के एक टावर में तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में रूममेट युवतियों के साथ रहती थी। पुलिस ने अंजलि राठौर के मोबाइल से नंबर तलाश कर उसके घर वालों को इस घटना की सूचना दे दी। हैरानी की बात यह थी कि इस दर्दनाक घटना का किसी को पता तक नहीं चल सका था। जब घटना का पता तब चला जब 7 बजे एक युवती बैंक की कोचिंग क्लास में जाने के लिए निकली। सबसे पहले उसी ने अंजलि राठौर को ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के पास पड़ी। देखा, उसे लगा कि अंजलि राठौर सीढ़ियों से गिरी होगी। इसके बाद ही वहां लोग इकट्ठे हुए और अंजलि राठौर को अस्पताल ले गए। पुलिस के सामने अब यह बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी घटना आखिर क्यों और कैसे हुई। जाहिर था हत्यारा बाहर से ही आया होगा। सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने गार्डों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास कंधे पर बैग लटकाए एक युवक आया था और कुछ मिनट बाद ही वह वापस चला गया था। उसे देखने पर कोई शक नहीं हुआ, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं रोका। उसने गेट के रजिस्टर में एंट्री भी कराई थी। पुलिस ने रजिस्टर चेक किया तो उसमें सन्नू के नाम से एंट्री थी। उस युवक का मोबाइल नंबर भी लिखा था। जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल की तो वह नंबर स्विच्ड ऑफ मिला। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए तो पता चला कि मुख्य गेट के कैमरे का फोकस बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह युवक आते जाते उसकी कैमरे की नजर में नहीं आ पाया था। अच्छी बात यह थी कि पार्किंग साइड का कैमरा सही था। उसकी रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो 2 पिलर के बीच की रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया। अंजलि राठौर बचने की कोशिश में भाग रही थी, जबकि हाथ में हथियार लिए वह युवक उसके पीछे दौड़ रहा था। युवक के कंधे पर बैग था। इससे यह बात साफ हो गई कि यह वही युवक था जिसका जिक्र गार्ड ने किया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग से युवक की पहचान साफ नहीं हो पा रही थी। इस बीच मृतका के घर वाले और नाते रिश्तेदार भी आ गए थे। उनका रो रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने अंजलि राठौर के शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि उस युवक की अंजलि राठौर से आखिर क्या दुश्मनी रही होगी। मामला प्रेम प्रसंग का भी लग रहा था, क्योंकि वह युवक अंजलि राठौर की हत्या के इरादे से ही आया था। अंजलि भी अपनी मर्जी से उससे मिलने फ्लैट से नीचे आई थी। पुलिस ने अंजलि के घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उनसे पुलिस कोई सुराग नहीं मिल सका। अंजलि राठौर के मोबाइल की जांच से पता चला कि सुबह उसके मोबाइल पर
अश्विनी यादव नाम की किसी युवक की कॉल आई थी। अश्विनी यादव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने गेट रजिस्टर में लिखे मोबाइल नंबर की जांच कराई तो वह अश्विनी यादव के नाम पर ही निकला। पुलिस ने अंजलि राठौर के पिता तेजपाल सिंह की तहरीर पर अश्विनी यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़ा सवाल यह भी था कि ऐसे कौन से हालात थे कि अश्विनी यादव अंजलि राठौर का हत्यारा बन गया और एक इंजीनियर की हत्या का भी था। एसएएसपी लव कुमार ने अपने अफसरों को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हत्या के खुलासे के लिए एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया। अगले दिन पुलिस ने अश्विनी यादव व अंजलि राठौर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उनके बीच बातें होती रहती थी। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पुलिस को अश्विनी यादव का पता मिल गया। पता दिल्ली का ही था। पुलिस टीम उस पते पर पहुंची तो जानकारी मिली कि वह पता उसके एक जानने वाले का था जिस पर उसने सिम कार्ड लिया था। गनीमत यह रही कि वहां से पुलिस को अश्विनी यादव पता मिल गया। वह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के गांव भागलपुर के रहने वाले शैलेंद्र का बेटा था। उसका मोबाइल भले ही बंद था लेकिन वारदात के समय और उसके आधे घंटे बाद तक उसकी लोकेशन घटनास्थल के आसपास ही थी। इससे यह बात पक्के तौर पर साफ हो गई कि अंजलि राठौर की हत्या उसी ने की थी। अगले दिन थाना प्रभारी दिलीप कुमार के आदेश में एक टीम इटावा जा पहुंची। अश्विनी के घर वालों से पूछताछ में पता चला कि वह घटना के बाद घर तो आया था लेकिन थोड़ी देर रुककर चला गया था। आशंका थी कि अश्विनी यादव अपने किसी नाते रिश्तेदारों के यहां शरण ले सकता है। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर हासिल करके सर्विलांस पर लगा दिए। इससे पुलिस को मोबाइल की लोकेशन के आधार पर अश्विनी यादव के मैनपुरी जिले के गांव अंधियारी में अपने एक रिश्तेदार के यहां छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस टीम वहां गई। 2 जून को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे पुलिस पकड़कर नोएडा ले आई। पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म का कबूल कर लिया। पुलिस ने उससे विस्तृत से पूछताछ की तो एक तरफा प्यार में पड़े एक ऐसे आशिक की कहानी निकलकर सामने आई जो हर हाल में अंजलि राठौर को अपना बनाना चाहता था। दरअसल अंजलि राठौर और अश्विनी यादव ने पंजाब के जालंधर स्थित लवली यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई की थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अश्विनी यादव ने बीसीए किया था जबकि अंजलि राठौर ने बीटेक की थी सन 2016 में। दोनों ने अपना कोर्स पूरा किया। बीटेक करते ही अंजलि राठौर की नौकरी लावा कंपनी में लग गई थी। दूसरी ओर अश्विनी यादव के परिवार की हालात अच्छे नहीं थे। उसके पिता साधारण किसान थे। उन्होंने मुश्किलों से बेटे को पढ़ाया था और उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। यह बात अलग थी कि काफी प्रयासों के बाद भी जब उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े के एक शोरूम में काम करना शुरू कर दिया। वह और अंजलि राठौर फोन पर बातें किया करते थे। अश्विनी यादव उसका अच्छा दोस्त था। वह उसे अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करते रहने की सलाह देती थी। अंजलि राठौर को उसकी फिक्र थी। यह बात अश्विनी यादव को भी पता थी। वह अपने कैरियर से ज्यादा अंजलि राठौर के बारे में सोचता रहता था, जबकि अंजलि राठौर अपनी नई नौकरी से खुश थी और मन लगाकर काम कर रही थी। अंजलि राठौर को इसकी खबर भी नहीं थी कि अश्विनी यादव उसे एक तरफा प्यार करता है। हालांकि कई बार बातों और इशारों में उसने अंजलि राठौर के सामने जाहिर करने का प्रयास तो किया था, लेकिन वह समझ नहीं सकी। अश्विनी यादव मन की बात खुलकर इसलिए नहीं कह पा रहा था कि कहीं अंजलि राठौर नाराज होकर उससे दूर न हो जाए। अंजलि राठौर के कुछ छात्र छात्राओं को पता चला कि अश्विनी यादव उसे एक तरफा प्यार करता है तो उन्होंने उससे सावधान रहने को कहा। दरअसल समय अपनी गति से चलता रहा। काम की व्यस्तता में अब अंजलि राठौर की अश्विनी यादव से बातचीत कम होने लगी। इसी साल जनवरी 2017 में अश्विनी यादव की नौकरी छूट गई, जिसके बाद वह अपने गांव चला गया। गांव जाकर उसका दिमाग और भी खाली हो गया। उसने अपने दिल की बात अंजलि राठौर को बताकर उसे हासिल करने की सोची। उसने फोन पर अंजलि राठौर से प्यार भरी बातें की तो उसने उसे समझा दिया, अश्विनी, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानती हूं।
इससे अश्विनी यादव को झटका लगा। अंजलि राठौर से उसकी बातचीत पहले ही कम हो गई थी। जब किसी इंसान की भावनाओं को चोट पहुंचती है तो कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और इंसान बातों का मतलब अपने हिसाब से खोजने लगता है। अश्विनी यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे लगा कि अंजलि राठौर का नोएडा में किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए अब वह उससे बात नहीं करती है। यह सोचकर उसके सिर पर अंजलि राठौर को पाने का फितूर सवार हो गया। उसके दिल में अंजलि राठौर के लिए इतना प्यार था कि उसके बिना वह जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अंजलि राठौर के व्यवहार से उसे लगा कि वह अपने नए प्रेमी के चक्कर में उससे दूर हो रही है, इसलिए वह उस प्रेमी को ही रास्ते से हटा देगा। लेकिन परेशानी यह थी कि वह अंजलि राठौर के किसी प्रेमी को नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में यह जानकारी अंजलि राठौर ही दे सकती थी। उसने सोच लिया कि वह नोएडा जाकर अंजलि राठौर के प्रेमी को तो रास्ते से हटाएगा ही, साथ ही अंजलि राठौर के सामने भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करेगा। अश्विनी यादव के ही गांव का उसका एक दोस्त था, विपुल। उसने विपुल को सारी बातें बताई तो वह दोस्ती की खातिर उसका साथ देने को तैयार हो गया। विपुल ने आपराधिक किस्म के एक व्यक्ति कोरा से संपर्क करके 1 सप्ताह के लिए 2000 रुपए में किराए पर 32 बोर की पिस्टल ले ली और उसने अंजलि राठौर को भी फोन कर दिया कि वह उससे मिलने के लिए 30 मई आएगा और वह अपने दोस्त के साथ नोएडा पहुंच गया। उसने अंजलि राठौर को फोन किया और उससे मिलने की जिद की तो ऑफिस टाइम के बाद उसने उसे सोसाइटी में आकर मिलने को कहा। करीब 8 बजे वह सोसाइटी में उससे मिलने आ गया। दोनों के बीच काफी देर तक बातें हुई। अश्विनी यादव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं, लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं हो। बदले में अंजलि ने हल्के गुस्से का इजहार किया, क्योंकि तुम ऐसी बात समझाना चाहते हो। अश्विनी, जो मैं समझना नहीं चाहती हूं, मेरे सामने कैरियर है। तुम्हें भी इन बातों को छोड़कर अपना ध्यान अपने कैरियर पर लगाना चाहिए। दिल को समझाना इतना आसान होता तो मैं कब का संभल गया होता, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है। मैंने दिल से तुम्हें चाहा है। उसकी बातें सुनकर अंजलि राठौर हैरान रह गई। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं अश्विनी? प्लीज इन बातों को भूल जाओ। तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रख पाऊंगी अश्विनी। यादव को अंजलि राठौर की एक एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी। मन ही मन उसने जो ढेरों ख्वाब सजाए थे वे कांच की तरह टूट रहे थे। उसे पक्का यकीन हो गया था कि अंजलि राठौर जरूर किसी के प्यार में पड़ी है। अश्विनी अंजलि राठौर से कहता है, अच्छा, मैं तुम्हें एक रात और सोचने का मौका देता हूं। अच्छी तरह सोचकर सुबह जवाब दे देना। साथ ही अपने जवाब से पहले मुझे उस लड़के का नाम भी बता देना जिससे तुम प्यार करती हो। अंजलि को दरअसल इस मुद्दे पर कुछ सोचना ही नहीं था, इसलिए उसने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, अब जाओ। इसके बाद वह चला गया। रात को उसने एक गेस्ट हाउस में करवटें बदलकर रात बिताई। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अंजलि राठौर को प्यार के लिए तैयार करना और उसके साथ दुनिया बसाना। दिन निकलते ही 6-5 मिनट पर उसने अंजलि को फोन मिलाकर कहा, मैं आ रहा हूं। अंजलि ने कहा, क्या करोगे आकर? मैंने निर्णय ले चुकी हूं। क्या उसने उत्सुकता से पूछा तो अंजलि ने बेरुखी से जवाब दिया, यही कि तुम्हें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। एक और बात, मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हूं। कहने के साथ ही अंजलि राठौर ने फोन काट दिया तो अश्विनी यादव तड़प उठा और फिर उसने सोसाइटी जाने की ठान ली। वह खतरनाक इरादा बना चुका था कि अंजलि राठौर से आखिरी बात जरूर करेगा और अगर उसने अब भी इनकार किया तो वह उसे गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लेगा। इसी इरादे के साथ वह शताब्दी रेल विहार सोसाइटी पहुंच गया। उसका दोस्त विपुल बाहर ही खड़ा रहा। सोसाइटी के गेट पर एंट्री रजिस्टर में उसने सन्नू नाम से एंट्री की और अंदर चला गया। ये उसके घर का नाम था। उसने अंजलि राठौर को फोन करके आखिरी बार नीचे आकर मिलने को कहा। वह नीचे आ गई और दोनों पार्किंग में सीढ़ियों के पास खड़े हो गए और फिर अश्विनी अंजलि राठौर से कहता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो अंजलि। मुझे अपने उस प्रेमी का नाम बता दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा ताकि तुम मेरी हो सको। ऐसी कोई बात नहीं है। अश्विनी,
प्लीज तुम जाओ, और हां, आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। अंजलि की बात सुनकर अश्विनी बुरी तरह हताश हो गया। उसकी हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई। अश्विनी कहता है, अंजलि से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसका नाम बता दो और मेरा दिल मत तोड़ो। उसने कठोर लहजे में कहा तो अंजलि ने भी वैसा ही रुख अपनाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कोई बात नहीं करनी। यह सुनते ही अश्विनी गुस्से में बोला, बात तो तुम्हें करनी होगी। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने बैग से पिस्टल निकालकर अंजलि पर तान दिया। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। उसके खतरनाक इरादे भांपकर अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जल्दी में बोली, तुम पागल हो गए हो अश्विनी। हां, मैं पागल हो गया हूं। स्थिति ऐसी बन गई थी कि अंजलि राठौर की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं सूझा तो वह मुड़कर तेजी से भागी और एक पिलर की आड़ में छिपने की कोशिश करने लगी। अश्विनी यादव भी उसके पीछे दौड़ा और उसके सिर को टारगेट बनाकर उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही अंजलि राठौर गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अश्विनी यादव ने खुद की कनपटी पर पिस्टल तानकर ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद अश्विनी पिस्टल को बैग में रखकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने सेक्टर 62 बी ब्लॉक की झाड़ियों में पिस्टल फेंक दिया। अपना मोबाइल भी उसने स्विच ऑफ कर दिया। वह और उसका दोस्त वहां से ऑटो पकड़कर सीधे आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे और बस से गांव चले गए। अश्विनी यादव को पता था कि पुलिस उसकी तलाश जरूर करेगी, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों के यहां छिपकर घूमता रहा। घर वालों से वह दूसरे नंबरों से बात करता था। आखिरकार वह पुलिस की पकड़ में आ ही गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 कारतूस सहित हत्या में प्रयुक्त 33 बोर की पिस्टल बरामद कर लिया। 3 जून को पुलिस अधिकारियों ने प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को उसकी करतूत बताई और उसी दिन उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अश्विनी यादव की जिद्द व जुनून ने दोस्ती के रिश्ते को भयानक अंजाम पर पहुंचा दिया। 2 लोगों के बीच दोस्ती हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन अश्विनी यादव ने अंजलि राठौर को मौत देकर उसके परिवार को तो गम दिया ही, साथ ही उसने उसके खून से हाथ रंगकर अपना भविष्य भी चौपट कर लिया। अश्विनी यादव ने हसरतों को लगाम देकर बुद्धि से काम लिया होता, या अंजलि राठौर उसके सन की मिजाज को भांप गई होती, तो शायद ऐसी नौबत कभी ना आती। कहानी लिखे जाने तक अश्विनी यादव की जमानत नहीं हो सकी थी। अश्विनी यादव का दोस्त विपुल फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अंजलि के पिता तेजपाल का कहना था कि उनकी बेटी का कोई दोष नहीं था। वे चाहते हैं कि अश्विनी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए मुजरिम अश्विनी यादव और उसके दोस्त विपुल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।